शूशी को आज उसके ऑफिस में उसका बॉस बुलाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी प्रमोशन के साथ साथ उसे हैदराबाद भी ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे शूशी बहुत खुश होती है क्योंकि हैदराबाद में जॉब करना ही उसका सपना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड रहता है और वो हमेशा से यही चाहती थी कि वो उसी के पास रहे। और अब शूशी हैदराबाद भी पहुँच गई थी, लेकिन उसने अभी तक अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड सुबह से उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। शूशी इस वक्त क्लब में थी और उसे लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड बेचारा बिजी होगा। फिर वो वॉशरूम को जाते टाइम वहाँ पर एक लड़के लड़की को किस करते हुए देखकर शर्माते हुए अंदर जाती है और अब उसका भी मन था कि वो जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड से मिले। तभी उसे याद आता है कि उस लड़के के जैसी घड़ी उसके बॉयफ्रेंड के पास भी है और जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल की तो अब उसका ये शक हकीकत में बदल जाता है। बाहर लड़की के साथ वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शूशी का ही बॉयफ्रेंड था। और जब वो अपने बॉयफ्रेंड के पास गई तो शूशी को देखकर उसका रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था, जिससे शूशी को बहुत बुरा लगता है और अब वो इसी सदमे में बाहर आकर काफी ड्रिंक कर लेती है। और फिर जब उसका बॉयफ्रेंड फ्री होकर उसके पास आया तो उसका बॉयफ्रेंड तो वहाँ ऐसे रिएक्ट कर रहा था मानो उसने अभी कुछ किया ही ना हो। और वो शूशी को बोलता है कि यहाँ पर ये सब नॉर्मल है। वो उसे बोलता है तुम्हें इस अनजान शहर में रहना तो मेरे ही साथ पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन ही मैं हूँ। शूशी को उसकी बातें बहुत चुभ रही थी। तभी शूशी वहाँ से उठती है और पास में बैठे एक लड़के को किस करके वहाँ से चल जाती है। उस लड़के का नाम शिवा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी ये सब आखिर हुआ क्या। अगले दिन शिवा एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था, जहाँ और लोग अपने इंटरव्यू के लिए बहुत नर्वस थे, लेकिन शिवा बिल्कुल टेंशन फ्री था क्योंकि उसने इस जॉब को पाने के लिए पैसे दिए हुए थे। लेकिन उसे पता चलता है कि जिस आदमी को उसने पैसे दिए थे उसे नौकरी से निकाल दिया है और अब उसका इंटरव्यू कोई और लेगा। शिवा की शक्ल अब देखने लायक थी और जब उसका इंटरव्यू लेने के लिए कंपनी की एचआर वहाँ पर आती है तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शूशी ही थी। शिवा उससे कल रात के बारे में पूछता है, लेकिन शूशी उसे सिर्फ काम की बात करने को बोलती है। शिवा को नॉलेज तो बहुत ज्यादा थी लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती थी। शूशी उसे आने वाले 15 दिनों में इंग्लिश सीखने को बोलती है अगर उसे ये जॉब करनी हो। और जाते टाइम वो उसे ये भी बोलती है कल जो हुआ उसे भूल जाना। अब कंपनी से बाहर निकलते ही शिवा ने लोगों से इंग्लिश में ही बात करना शुरू कर दिया था। उसकी इंग्लिश इतनी तगड़ी थी कि उसका दोस्त जो इंग्लिश में टॉपर है उसे तक भी समझ नहीं आती। फिर एक रात जब शिवा और उसका दोस्त ड्रिंक करके चले हुए थे तो रास्ते में उन्हें पुलिस वाले रोक लेते हैं। उस वक्त उनकी हालत खड़े रहने लायक नहीं थी और उसी वक्त वहाँ पर पुलिस वालों ने शिवा की एचआर को भी रोक रखा था, जिसे देखकर शिवा तो वहाँ पर भौंकला ही जाता है और पुलिस वालों को ना चाहते हुए भी उसकी एचआर को वहाँ से छोड़ना पड़ता है। अब अगले दिन शिवा सुबह ही अपनी एचआर को कॉल कर देता है। उस वक्त उसकी एचआर ऑफिस की मीटिंग में थी, इसलिए वो उसको रात में कॉल करने को बोलती है। अब रात को उसकी एचआर को उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ अपनी फोटो भेजता है और तभी उसे शिवा का मैसेज भी आता है। अब उसकी एचआर भी शिवा की तरफ को अट्रैक्ट होने लग गई थी। आज रात शिवा की एचआर शूशी उसे अपने घर पर ही ले जाती है और वहाँ वो शिवा के आगे जिद करने लगती है कि मुझे कहीं पर घुमाने ले चलो। फिर अगले ही दिन वो दोनों एक वेकेशन पर निकल जाते हैं और वहाँ रात को वो दोनों सोते भी एक साथ ही हैं, पर उनके बीच कुछ वैसा नहीं होता। लेकिन अगले दिन वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही पास आ जाते हैं, जिसके बाद से उन दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया था। फिर जिस रात वो घर पहुँचे तो शूशी का शिवा से दूर जाने का मन ही नहीं हो रहा था, जिससे वो शिवा को खुद के साथ ही अपने घर पर चलने को बोलती है। मतलब अब वो शिवा के साथ एक ही घर पर रहना चाहती थी, जिसके बाद शिवा अपने रूम में जाकर अपने रूममेट्स पर बिन मतलब का गुस्सा करने लगता है। ये सब तो बस उसके रूम छोड़ने के बहाने थे, लेकिन शिवा के दोस्त उसकी रग रग से वाकिफ थे। अगले ही दिन शिवा अपना सामान लेकर शूशी के घर पर पहुंच जाता है, जहां शूशी अभी बाथरूम में थी। और जब वो बाहर निकली तो उसे अब शिवा से कोई शर्म नहीं थी। वो शिवा को बताती है हम अब साथ रहकर जो चाहे वो कर सकते थे। जिसके बाद वो दोनों एक मूवी देखते हुए एक दूसरे के पास आने ही वाले थे, लेकिन तभी उनके दरवाजे की बेल बजती है। शूशी ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर उसकी दोस्त थी जो अंदर शिवा को देख लेती है। दरअसल 2 दिन पहले जब शूशी की मुंबई से हैदराबाद के लिए ट्रांसफर हुई थी तो शूशी बहुत खुश थी क्योंकि हैदराबाद में उसका बॉयफ्रेंड रहता था और वो यही सोचकर खुश थी कि अब वो उसी के साथ रहेगी जिसके बारे में उसने अपनी दोस्त को भी बताया था। शूशी का वो बॉयफ्रेंड शिवा नहीं बल्कि कोई और ही था। और आज जब उसकी दोस्त ने शिवा को वहाँ देखा तो वो भी उसे देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। शूशी की दोस्त के वहाँ आने से शिवा और शूशी का आज रात एक दूसरे के पास आने का सारा प्लान चौपट हो जाता है। अगले दिन सुबह भी कुछ वैसा ही होता है, लेकिन आज उन्हें पता चलता है कि ये आज रात मुंबई वापस चल जाएगी, जिससे उन दोनों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। रात को उसके जाने से पहले जबरदस्ती वो दोनों उसके साथ क्लब में गए होते हैं, लेकिन वो वहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते।
सुशी की दोस्त के उनके घर आने की वजह से शिवा और सुशी एक दूसरे के करीब भी नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज उसकी दोस्त मुंबई के लिए वापस चल ही जाती है, जिससे उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। और घर पहुंचते ही वो दोनों आज पहली बार एक दूसरे के करीब आते हैं। इसके बाद से उन दोनों के बीच सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब शिवा को उसकी जॉब से निकाल दिया था, जिस वजह से अब वो सुशी पर भी गुस्सा करने लग गया था। शिवा पूरे दिन बस ड्रिंक ही करता रहता था और अब तो वो सुशी के लिए भी टाइम नहीं निकालता था, जिससे अब सुशी भी उससे परेशान आने लगी थी। मगर शिवा फिर भी उसका मन ठीक कर ही देता था। लेकिन शिवा अब बहुत ज्यादा बदल चुका था। उसे सुशी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं रही थी, जिससे अब सुशी उसे छोड़ने का फैसला करती है। और अगले ही दिन वो इस घर को छोड़कर चल भी पड़ी थी। शिवा को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जाते जाते सुशी शिवा से उसका मोबाइल मांगती है ताकि वो उससे उन दोनों की कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियोस डिलीट कर सके। लेकिन शिवा को उसका फोन ही नहीं मिल रहा था, जिससे जब सुशी ने उसके फोन पर कॉल की तो आगे से उसका फोन कोई कट कर देता है। और जब उसने दूसरी बार कॉल की तो अब उसका फोन ऑफ था, यानी शिवा का फोन चोरी हो चुका है, जिससे सुशी को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है, क्योंकि शिवा के फोन में उन दोनों की प्राइवेट वीडियोस है, ऊपर से उसके फोन में कोई लॉक भी नहीं लगा है। जिससे अब सुशी इसी सोच में पड़ जाती है कि जिसके पास शिवा का मोबाइल है वो शिवा और सुशी की प्राइवेट वीडियोस को वायरल ना कर दे। ऊपर से उसी वक्त न्यूज पर भी एक ऐसे ही केस के बारे में बता रहे थे, जिससे उन दोनों को शॉक लग जाता है कि ये हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये न्यूज तो किसी और की है, जिससे उन दोनों को सांस में सांस आती है। लेकिन उनकी परेशानी अभी भी टली नहीं थी। उनके मन में यही डर था कि कहीं कोई वो वीडियोस वायरल ना कर दे। वो दोनों उस फोन को ढूंढने की काफी कोशिशें करते हैं और तो और वो दोनों शहर के चोर बाजार में जाकर भी उस फोन को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता। सुशी इस सब के बारे में अपने ऑफिस के फ्रेंड को भी बताती है, जिसके बाद उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है, जिस पर आगे से कोई उसे बोलता है वो वीडियो मेरे पास है, और जल्दी से सुशी को एक एड्रेस पर मिलने के लिए बुलाता है, जिससे सुशी शिवा को बिना बताए ही वहाँ से चल जाती है और उस एड्रेस पर पहुँच जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे वहाँ बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके ऑफिस का वही दोस्त है, जिसको उसने कुछ देर पहले अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया था। उस आदमी की नजरें और नियत सुशी के लिए कुछ ठीक नहीं थी और वो उस वीडियो को डिलीट करने के बदले सुशी को उसके करीब आने के लिए बोलता है। बेचारी सुशी भी मजबूरी में उसके पास आने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर शिवा आ जाता है, जो उस आदमी को अच्छा खासा सबक सिखाता है। शिवा और सुशी की ऐसी हालत इसलिए हुई है क्योंकि कुछ दिनों पहले सुशी ने शिवा को एक फोन गिफ्ट दिया था और उसी दिन उस फोन में उन्होंने खुद की करीब आते हुए वीडियो भी बनाई थी, और अब शिवा का फोन चोरी हो गया है। ऊपर से उसके फोन पर कोई लॉक तक नहीं है। फिर जब वो उस फोन को ढूंढ रहे थे तो तभी सुशी को एक अनजान नंबर से कॉल आती है और आगे से कोई उसे बोलता है कि वो वीडियो मेरे पास है और अगर तुम्हें वो डिलीट करवानी है तो जल्दी से मेरे बताए हुए पते पर आ जाओ। जिससे सुशी शिवा को बिना बताए ही उस एड्रेस पर पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर बुलाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि सुशी का ऑफिस का दोस्त है। सुशी को उस आदमी पर बहुत भरोसा था और वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये ऐसा कर सकता है, लेकिन उस आदमी की नजरें और नियत सुशी के लिए ठीक नहीं थी। अब बेचारी सुशी न चाहते हुए भी उस आदमी के करीब आने ही वाली थी, लेकिन तभी शिवा वहाँ पर आ जाता है, जो उस आदमी को अच्छा सबक सिखाता है। और शिवा को उस आदमी से ये भी पता चलता है कि मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, बल्कि मैं तो सुशी को डरा कर अपना फायदा निकालना चाहता था।